अच्छा आसिफ, तो एक तकलीफ मुझे हुई, आपने लास्ट शो किया कि जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना, मतलब जो अभी अभी रिटायर हुए हैं या उनमें से किसी को अनएम्प्लॉयड होना, इट्स वेरी हर्टफुल एंड आई थिंक पीएचएफ पे एक बुरा नाम आता है। पीएचएफ वैसे क्या करे? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि पीएचएफ सबको अकोमोडेट नहीं कर सकती है, बट व्हाट इज़ पीएचएफ एक्चुअली डूइंग कि जो हमारे लेजेंड्स, बनने वाले लेजेंड्स हैं, जो हमारे अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो एक्चुअली डिसअपॉइंट ना हो? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया फातिमा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की लिमिटेशंस तो हैं, और लेकिन हम अपने तौर पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है इसको हल किया जाए। अनफॉर्चुनेटली आपको मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि 90 में जब मियां नवाज शरीफ साहब आए इक़्तिदार में, तो उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री एक ही पोर्टफोलियो होता था। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता था वो एजुकेशन मिनिस्टर होता था, तो इनको अलग-अलग कर दिया गया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अलग बना दिया गया, एजुकेशन से इसको हटा दिया गया। उससे ये हुआ कि स्कूलों में और कॉलेजों में स्पोर्ट्स का जो है ना, वो जो एनुअल स्पोर्ट्स होती थी, जो मेले लगते थे, वो ख़त्म होना शुरू हो गए। और इवेंचुअली इसका नुकसान सबसे ज़्यादा हॉकी को हुआ, क्योंकि हॉकी इज़ अ डिफ़िकल्ट गेम और इसमें ये एक्सपेंसिव गेम भी है, बाकी गेमों से कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव गेम भी है। तो उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन का भी एक इशू चला, जिसमें प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई तो हमारे जो अदारे थे, जिनकी बड़ी बड़ी टीमें थी, उन्होंने सबसे पहले अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बंद किया। तो ये सिलसिला चलते चलते अब इमरान खान साहब ने यही किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो खुद स्पोर्ट्समैन है, जो वर्ल्ड चैंपियन है हमारी तरह, वो भी वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने क्रिकेट के डिपार्टमेंट बंद करवा दिए। तो ये एक डिस्करेजमेंट हुई स्पोर्ट्स पर को। क्रिकेटर्स बड़े बड़े जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, जो सिर्फ टीम में खेल रहे हैं या जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो वही अब जो है वो खुशहाल है। बाकी क्रिकेटर्स के भी बड़े बुरे हालात हैं। हॉकी के मसले इससे भी बड़े हैं। हॉकी तो चलती ही डिपार्टमेंट की तरफ थी। जिस तरह आप शनाज शेख का नाम ले लें, मंजूर जूनियर साहब का ले लें, असद सरदार का ले लें, इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, समीउल्लाह साहब, ये अपनी गेम के बाद अपने डिपार्टमेंट की तरफ वजह से पहचाने जाते थे। कोई पीआई में स्टेशन मैनेजर था, कोई कस्टम में कलेक्टर होकर रिटायर्ड हुए हैं, तो इनको बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिले आफ्टर गेम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो हमारे लेजेंड्स हैं, जैसे सुहेल अब्बास है, वसीम है, रेहान भट्ट है। रेहान भट्ट तो खैर वापडा में एम्प्लॉय है, लेकिन इनकी वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है जो पहले वाले ओलंपियंस की होती थी। जैसे शकील अब्बासी से लास्ट टाइम बात हुई थी, आसिफ बाजवा साहब लास्ट वीक, उन्होंने जब बोला कि मैं बेरोजगार हूँ, आई डोंट नो कि मेरा फ्यूचर क्या, तो आई थिंक हम लोग जो भी शो उस टाइम करे थे, हम लोग वी वर टेकन अबैक एंड आई फेल्ट रियली बैड, क्योंकि उनको नहीं ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखें, एक इंडिविजुअल का बैकग्राउंड जो है ना, उसको आपको उस केस हिस्ट्री को समझना चाहिए। शकील अब्बासी वाज एम्प्लॉयड इन स्विस सदर्न गैस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो बगैर बताए कहीं बाहर लीग खेलने गया था, जिसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। प्लेयर्स के लिए इतनी होनी चाहिए। उससे पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया है, पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा खेला, और ही वॉज अ एक्सीलेंट प्लेयर, और वो बंदा भी बहुत अच्छा है। मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट्स के अपने मसले होते हैं, उनके अपने डिसिप्लिन के इशू होते हैं, उस वजह से हुआ। अब मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस सिलसिले में क्या कर सकती है और क्या कर रही है। ठीक है। अभी रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई है जो ज़राई तरक्याती बैंक है, उनके प्रेसिडेंट से, जनाब बिलाल अकबर, जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो इस तरह 2-3 और सुई नॉर्दर्न वालों से मुलाकात हुई। तो ये तमाम लोग अग्री हैं कि दे आर गोइंग टू क्रिएट अ हॉकी टीम इन देयर डिपार्टमेंट, और उसमें फिर एम्प्लॉयमेंट्स लड़कों को मिलना शुरू होंगी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग मेरे साथ इन टच हैं, ज़राई तरक्याती बैंक वाले हमारे साथ इन टच हैं, और सुई नॉर्दर्न वाले भी इन टच हैं, और दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड टीम्स। तो इससे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो कोशिश कर सकती है वो कर रही है, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि इससे हॉकी प्लेयर्स को एम्प्लॉयमेंट्स भी मिलेंगी, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगी, और हमारे जो सीनियर प्लेयर जो इस वक्त अनएम्प्लॉयड है, तो उनको एज अ कोच, एज अ टेक्नोक्रेट भी उनको जॉब मिल सकती है। तो पीएचएफ इज डूइंग इट्स बेस्ट इन द लीडरशिप ऑफ खालिद सजाद खोखर साहब, कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और हम स्ट्रेस कर रहे हैं। आपको पता है, लेकिन बाजवा साहब मैं इस टाइम आपकी बात कर दूंगा। पहले भी आप सेक्रेटरी जब आए थे तो आपने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त पैसे थे फेडरेशन के पास, ख़जाना भरा हुआ था। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ख़जाने की क्या सूरत हाल है? हम बात तो कर सकते हैं कि ठीक है, हमने वहाँ बात की, हो सकता है वो डिपार्टमेंट खुल जाए, इस तरह और बहुत से आपने जगह बात की होगी जहाँ पे खिलाड़ियों की नौकरी के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन
क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला दोबारा शुरू करना चाहती है या करने पर गौर कर रही है, और क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का खजाना इस वक्त है उसमें कुछ, या बिल्कुल ही नील बटा सन्नाटा है वहाँ पर? अतीक, इस वक्त एट द मोमेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन हमारी जो बातचीत चल रही है, जिस लेवल पे हम बात करें, मैं अभी इस टाइम पे तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि परमानेंट सोल्यूशन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का होने जा रहा है, जिसमें कि उसके ये जो प्रोग्राम्स आप बता रहे हैं, जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें प्लेयर्स के एक्सपोजर के हवाले से बात है, तो इंशाल्लाह ताला हम 6 महीने साल में इस काबिल हो जाएंगे कि हम हर चीज़ को कैटर करना शुरू कर देंगे। हमारी बातचीत चल रही है, हाईएस्ट लेवल पे ये बातचीत चल रही है, और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी हमारी कोशिश है ठीक वो ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, अगर ये पेंडेमिक ना होता तो हमारी लीग जो है वो लॉन्च हो जानी थी इसी साल में। अभी वी आर नॉट श्योर। ये लीग का तो बाजवा साहब एक पता नहीं कोई मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हर फेडरेशन कहने वाले तो मैं बच्ची थी जब मैंने हाँ ये लीग शुरू होगी। लीग तो शुरू नहीं हो रही, मुझे लग रहा है एक नजम सेठी साहब जिस तरह क्रिकेट में आए थे उन्होंने लीग शुरू करा दी थी। अतीक ऐसे नहीं है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये एक सिलसिला मैंने ही शुरू किया था जब क्रिकेट लीग शुरू होनी थी, तो वही टीम मेरे पास आके बैठती थी और हमने इकट्ठे शुरू करनी थी। अनफॉर्चुनेटली 13 में जब मैंने रिजाइन कर दिया तो वो सिलसिला रुक गया। अब मैं वापस आया हूँ तो हमने वहीं से स्टार्ट किया, और मैं आपको खुशखबरी ये देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इस लीग का जो इन्वेस्टर है वो भी आ चुका है और हमारी तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं। लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से रुका है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास बड़े प्रोफेशनल टीम है जो इस लीग को लॉन्च करेगी, और हमारे पास इन्वेस्टर भी मौजूद है। ठीक है, तो आप ये गुड न्यूज लोगों को दे रहे हैं, हॉकी फैंस को, कि जब भी इंशाल्लाह ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, विल ओके बी टू व्हेन वी विल गिवन अ ग्रीन साइन टू प्ले। ठीक है, नहीं ये तो बाजवा साहब आप गारंटी दे रहे हैं कि ठीक है जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा जब होगा, लेकिन पता नहीं आप होंगे नहीं होंगे। ये तो यहाँ फेडरेशन में तो बड़े सिलसिले रहते हैं। क्यों नहीं यहाँ बड़े रहते हैं ना। आपने अनाउंस किया, जैसे पहले भी कोशिश की, यकीनन की होगी, अब भी कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ तो जैसे हनीफ खान का एक स्टेटमेंट लगा कि होना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए मेरा होना या किसी और का होना इम्पोर्टेंट नहीं है। द इम्पोर्टेंट इज कि ये लीग होना जरूरी है। नहीं तो फिर नहीं हुई ना। आपने अगर 2013 में रिजाइन दे दिया, उसके बाद जो भी आया लीग ऑन है। हमारा लीगल चीजों पे हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, लीगल ड्राफ्टिंग हो रही है। ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सारी चीजें, कि हम बैठे नहीं हुए। हमारी ड्राफ्टिंग, हमारा ये चीजें जो हैं ये तय हो रही हैं, और हम तकरीबन एक 99% इस पे काम हो चुका है। अब इसकी एग्जीक्यूशन पे काम होना है। एग्जीक्यूशन जो है ठीक इस माहौल में आप ये समझते हैं कि कोई वर्ल्ड के प्लेयर आपके मुल्क में आएंगे या किसी भी तरह ट्रेवल करके वो इधर आएंगे पैंडेमिक में? नहीं हो सकता। ये जब तक आप क्लियर नहीं होता, इस पेंडेमिक से दुनिया की जान नहीं छूटती, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल 100% पूरी जिम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि लीग पे हमारा 99% काम हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला इसको एग्जीक्यूट करने में भी हम कामयाब हो जाएंगे। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि इस पेंडेमिक पे हमारी वर्ल्ड ओवर जान छूटे, पाकिस्तान से भी जान छूटे, ताकि हम खेलों की सरगर्मियां बहाल कर सके। लेकिन तो आपके इस स्टेटमेंट को ओलंपियन अभी भी ये कहेंगे कि ये लारे लप्पे हैं और ये कोरोना की वजह से है, फेडरेशंस जो है वो बच गई, वरना फेडरेशंस जो बेनकाब हो चुकी होती वो हमने नाराज ओलंपियंस को बना लिया है ना। अतीक आपको अभी बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इस पेंडेमिक से बहुत पहले कर चुके थे। ये चीजें मैं आपसे बहुत पहले शेयर कर दूंगा। अतीक इसको फॉलो करता है, अतीक नोज एवरीथिंग कि ये पेंडेमिक से पहले की बातें हैं। ये पेंडेमिक ना होता तो अभी हम ये काम कर चुके होते। तो ये कोई लारे लपे नहीं है, ये सीरियस चीज है और बिल्कुल ऑन ग्राउंड हो चुका है। पेपर वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीजें जो है बड़ी सीरियस लेवल पे काम हो रहा है, और ये इंशाल्लाह ताला। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी ऑन बोर्ड है इस बात पे। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। अच्छा बाजवा साहब, हमने तो हॉकी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की बुनियाद रखी, वर्ल्ड कप और फिर ओलंपिक्स जैसे गेम्स में पाकिस्तान का एक नाम रहा, और चैंपियंस ट्रॉफी की जिस तरह हमने बुनियाद रखी। अब जिस तरीके से खेल शुरू हो रहे हैं, न्यूजीलैंड जैसे क्लियर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये कम है, तो क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये प्लान कर रही है कि पाकिस्तान वो पहली टीम बने कि जो हॉकी के मैदानों को आबाद करे, या न्यूजीलैंड से आपको ऐसी बात करें या ऑस्ट्रेलिया से ऐसी कोई बात करें कि आपकी टीम वहाँ जाना चाहती है
ताकि हॉकी के मैदान भी दोबारा आबाद करने में पाकिस्तान का ही नाम सबसे ऊपर आए? ऐसा कोई प्लान है? इंशाल्लाह आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़े इनिशिएटिव ले चुका है माजी में भी, चाहे वो वर्ल्ड कप का इनिशिएटिव हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो या दूसरे एशिया कप हो, ये पाकिस्तान के इनिशिएटिव हैं सारे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पूरी कोशिश करेगी कि अभी भी पेंडेमिक के बाद जो आगाज हो पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी का, तो पाकिस्तान उसका हिस्सा बने, पाकिस्तान उसमें लीडिंग रोल में आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पेंडेमिक की जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप लोग मुझसे एग्री करेंगे, पाकिस्तान में ये लेट आया है और पाकिस्तान से ये लेट जाएगा, तो मे बी हमारे लिए हालात मुश्किल हों। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो इस साल का प्रोग्राम था वो इतना बिजी स्केड्यूल था, जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी हॉकी वापस कैसे आनी थी। हम लास्ट अहसान शाह खेले थे अतीक 2012 में, और उसके बाद पाकिस्तान को कभी इनवाइट नहीं किया गया। बड़े बड़े लेजेंड्स इस फेडरेशन में आए, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया। लेकिन मेरे आते ही पहले साल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इनवाइट किया गया अजलान शाह में। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की, मैंने उनसे बात की और पाकिस्तान को अजलान शाह में एंट्री मिल गई। उसके बाद फिर हमने न्यूजीलैंड, कोरिया, पाकिस्तान की एक ट्राई सीरीज होनी थी जून जुलाई में, जो इस पैंडेमिक की वजह से ओलंपिक की तैयारियां करनी थी उन टीमों ने, तो वो अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो गया। फिर हमने जूनियर एशिया कप खेलना था जून में, वो भी पोस्टपोन हो गया। अब नवंबर में शेड्यूल है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, वो हमने खेलनी थी। और उससे पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम एक यूरोप टूर करें, जो जिसके लिए हमारी तमाम चीजें तय थी, जर्मन हॉकी फेडरेशन और डच हॉकी फेडरेशन, वो जुलाई में था, जुलाई में आप प्लान करे थे, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल इसी तरह था कि ठीक है। और आसिफ अच्छा, जस्ट इन केस अभी ऑफ कोर्स अभी हमें नहीं लग रहा कि सिचुएशन बेटर होगी, बट वैसे एक आप लोग की प्लानिंग थी कि अगस्त में आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट का था, अगस्त सितंबर, दैट्स व्हाट स्टिल ऑन बोर्ड, मतलब वो अभी है कि अगर सपोजिंगली कोई आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो ये होगा, राइट? जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं उनके मुताबिक अगस्त इज गोइंग टू बी द पीक, और अगस्त के बाद ये नीचे आना शुरू होगा पेंडेमिक। अगर ये नीचे आना शुरू होता है अगस्त में, तो हम सितंबर अक्टूबर में अपना डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट कर सकते हैं, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हॉकी 5, मोस्ट प्रोबेबली हॉकी 5 नेशनल चैंपियनशिप आएंगे, क्योंकि FIH ने अनाउंस किया है कि 23 में दे गोइंग टू होस्ट हॉकी 5 वर्ल्ड कप, जो एक बहुत बड़ा इवेंट बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और पाकिस्तान इसमें बहुत हमारी जो दिलचस्पी है इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं कि हम हॉकी 5 में एक्सेल कर सकते हैं, और हॉकी 5 पाकिस्तान की मुस्तकबिल की हॉकी को वापस ला सकता है। और ये बहुत बड़ा एक काम होने जा रहा है, और हम इस पर तवज्जो देना चाह रहे हैं, और हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और नेशनल चैंपियनशिप के लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसमें तमाम डिपार्टमेंट, तमाम प्रोविंस इसमें शिरकत करें, और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो टीमों की। 2-2, 3-3 टीमें भी अगर पार्टिसिपेट करेंगी तो हम उसको वेलकम करेंगे। अच्छा,